जय गौ माता, जय गोपाल। गौवे विश्वस्य मातरम, अर्थात गाय इस विश्व की माता है। हम सभी गौ माता को मां कहते हैं। क्यों? वो पालन करती है, वो पोषण करती है और वो इस समाज का जीवन चक्र को संतुलित करती है। इसीलिए क्योंकि गौ माता केवल आपकी और मेरी नहीं, अपितु गौ माता इस विश्व के लिए संपूर्ण कल्याणकारी है। और गौ माता को केवल कोई एक पशु नहीं, बल्कि वो आस्था, संस्कृति और हमारे समाज के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गौ माता चलती फिरती मंदिर और चलता फिरता औषधालय है। औषधालय अर्थात क्योंकि गौ माता के गोबर और गौ माता के मूत्र से वह गौ माता के ऊपर केवल स्पर्श करने से बड़ी बीमारी कट जाती है। और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता समाये जाते हैं, इसीलिए वो चलता फिरता मंदिर है। आज उसी मंदिर को, आज उसी औषधालय को बचाने का समय आ गया है, क्योंकि सभी संतों ने मिलकर गौ सम्मान आह्वान अभियान, एक ऐसा अभियान चलाया है जिसमें हमें गौ माता की गौ हत्या को इस देश से पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। गौ हत्या इस देश से पूर्णतः प्रतिबंध हो, गौ माता को उसका अधिकार मिले, गौ माता को उसका सम्मान मिले। इसी प्रकल्प को लेकर, इसी अभियान को लेकर ये सभी संतों के मार्गदर्शन में हम सब चल रहे हैं। गौ माता, क्योंकि हमारे को कभी भी पूरा शास्त्र बताया ही नहीं गया, हमको कभी भी पूरा ज्ञान बताया ही नहीं गया। हमको सिर्फ बताया गया अहिंसो परम धर्म, मतलब अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हमें उसके आगे की पंक्ति कभी बताई नहीं गई कि यदि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, किसी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, उस प्रकार उस हिंसा का प्रतिकार करना, उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। यह हमें कभी बताया ही नहीं गया। तो अब समय आ गया है कि हमें सभी लोगों को, सभी धर्मवासियों को जागरूक करना होगा अपने गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए। क्योंकि ये देश आपका और हमारा है, गौ माता आपकी और हमारी है। क्योंकि जो सत्ता के अंदर बैठे लोग हैं, वो चाहें तो कुछ पलों के अंदर, कुछ समय के अंदर गौ हत्या को इस देश से पूर्णतः प्रतिबंध करा सकते हैं, लेकिन वो चुप हैं, वो सब मौन है। आखिर क्यों? गौ हत्या की जवाबदेही किसकी है? गो हत्या का जो जवाब है, वो जिम्मेदार उसका कौन है? हम सबको यह देखना होगा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा विषय यह है कि 27 अप्रैल 2026 केवल गौ सम्मान दिवस या केवल गौ माता के सम्मान के लिए नहीं, अपितु गौ माता के लिए वोटिंग का समय है। क्योंकि इस देश के अंदर जिसकी भी वोट है, सरकारों को उन सब की चिंता है। तो मैं आज आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब से गौ माता की भी वोट है। जो गौ माता का साथ देगा, हम उसी का साथ देंगे। जो गौ माता का नहीं, वो हमारा नहीं। जिसने गौ माता का साथ नहीं दिया, जिसने गौ माता के अधिकार को लेने नहीं लड़ाई लड़ी, उसको जीवन भर कभी वोट नहीं दी जाएगी। तो अब से गौ माता का भी वोट है। ये बात आप सभी ध्यान रखें। और मैं आप सभी बंधुओं से, सभी सनातनियों से, सभी इस देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 27 अप्रैल 2026 गौ सम्मान दिवस, गौ सम्मान आह्वान दिवस का एक सबसे बड़ा दिन है। पहली बार तहसीलदार को अपन ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग प्रस्तुत हो, आप लोग उपस्थित हो, क्योंकि यह गौ सम्मान आह्वान अभियान जो कि हमारी 5400 तहसीलों के अंदर चलाया जा रहा है, लेकिन भिवाड़ी से ये जिम्मेदारी हम सभी को मिली है। हमको तो इसके लिए हम एक तो बहुत बड़े धन्यवाद करना चाहते हैं उन सभी साधु संतों का, जिन्होंने ये अधिकार, ये विश्वास हमारे ऊपर जताया। और सुबह 9 बजे 27 अप्रैल सुबह 9 बजे आलमपुर मंदिर भिवाड़ी से हम सभी चलकर तिजारा शंकरगढ़ आश्रम पहुंचेंगे। और शंकरगढ़ आश्रम में तिजारा की टीम और हम सब मिलकर तहसीलदार या एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। उसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस सम्मान आह्वान के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप सबको जानकारी में है कि 27 अप्रैल को जो है पूरे भारतवर्ष में गौ माता सम्मान आह्वान जो किया जा रहा है, तो एक साथ, तो सभी भिवाड़ी वासियों से मैं कर जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सब भी 27 तारीख को जो है अपने अपने क्षेत्रों पे, अपने अपने जगह से जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो आप सब 8 बजे आलूपुर मंदिर में एकत्रित होकर और तिजारा के लिए प्रस्थान करेंगे। तिजारा में हम सब मिलकर जो है एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन देंगे। तो सभी से निवेदन है कि इस गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए
जो है आप सब अपना समय दान हमें अवश्य दीजिए, ताकि वहां पहुंचकर अपनी जो है शक्ति का प्रदर्शन करो, अपना जो है समय देकर और लोगों को जो है प्रभावित करो, ताकि गौ माता का सम्मान। सबसे बड़ी जरूरत है, अगर गाय है तो हम सब जो है सुख और शांति से रहेंगे। आपने देखा होगा पहले हर घर पर गाय हुआ करती थी, तो घर बड़े संपन्न और शांत प्रिय होते थे। गाय बड़ी स्वाभाविक और शांत प्रिय जो है, तो हम अगर सब मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने में अगर सफल हुए तो एक गौ हत्या रुक जाएगी, जगह जगह दुर्घटना हो रही है वो रुक जाएगी। इन सबों को रोकने के लिए मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब समय पर पधार कर और जो है ज्ञापन में गौ माता आह्वान में आप शामिल होकर गौ माता की सेवा में अपना चरण बढ़ाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता के चरणों में वंदन है। और गौ माता के लिए तो क्या बखान करें, जिसमें 33 कोटि देव देवता समाये हैं। और मेरा तो आह्वान ये है, जो सारे संतों ने मिलके पूरे हिंदुस्तान में गौ सम्मान आह्वान के नाम से जो अभियान चला रखा है, उसके लिए 27 अप्रैल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और गौ माता का यही है कि इसके अभियान के लिए जो भी संतों ने कह रखा है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और एक दिन का समय कम से कम आप निकालें इस अभियान के लिए। ये गौ माता के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है हमारे, जिसके ऊपर सारा विश्व टिका हुआ है, अगर उसी सम्मान के लिए हम एक दिन का समय भी नहीं निकाल पाए तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुखद परिणाम होगा इस आने वाले समय के लिए। जय जय श्री राम, जय महाकाल। सभी साथियों को जय गौ माता जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे साधु संतों के सानिध्य से 27 अप्रैल 2026 को गौ माता आह्वान हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, जिससे कि हम गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए, तो सभी सनातनी हिंदू बहन भाइयों से सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि 27 अप्रैल को सभी अपनी अपनी तहसीलों में पहुंचे और गो हस्ताक्षर किया हुआ पत्थर जो है वो सभी अपने तहसीलदार को, एसडीएम साहब को दें। और दूसरा, जो गौ माता जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताएं विराजमान है, आज उसकी हम दशा देखिए तो क्या हो रही है। एक गहनी चिंतन का विषय है ये। जितनी हमारी संख्या में गौ माता कट रही है, उतनी ही संख्या में हिंदू समाज भी हमारा कहीं ना कहीं कट रहा है। और ये हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की और एक चुनौतीपूर्ण, एक गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन आज जो हमारा हिंदू समाज है वो एक कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, तो अपनी कुंभकर्ण की नींद को त्यागो और 27 अप्रैल को सभी सनातनी भाई ज्यादा से ज्यादा गौ माता के आह्वान के लिए तहसीलदार को ज्ञापन दें। दूसरा, गौ माता, आपको पता है गौ माता का जो दूध होता है वो हमारे लिए कितना अमूल्य और कितना ताकतवर होता है। जब एक शिशु की, जब एक बच्चा जन्म लेता है और किसी कारणवश उसकी जो हमारी माता जी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय हम उन लिए गौ माता का ही दूध पिलाते हैं। ना कि हम कभी आपने सुना कि भाई भेड़ का दूध पिला दो आप या फिर भैंस का दूध पिला दो। क्यों नहीं पिलाते हैं? क्योंकि जो गौ माता है उसके दूध में वो सभी पोषक आहार और जो पोषक तत्व होते हैं वो एक गौ माता के ही दूध में विद्यमान है, बाकी और किसी भी जानवर के दूध में विद्यमान नहीं है। तो इतना ही कहूंगा, दोबारा से 27 अप्रैल 2026 हर सनातनी ज्यादा से ज्यादा तहसीलों में पहुंचे और अपना सहयोग दें। जय श्री राम, जय गौ माता जी।